Jai Hind students, how are you? I hope you are all fine. As you know, we are discussing our chapter number 14, The Revolt of 1857. We have already covered some topics of this chapters. In this video lecture, we are going to cover our next topic, which is failure of the revolt. We had already read that how the revolt started and who were the main leaders of the revolt. Now in this video we are going to understand why this revolt failed. So failure of the revolt is the name of this topic. फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट, इसका मतलब बच्चों कि जो रिवॉल्ट 1857 में स्टार्ट हुआ था, 1857 में जो मंगल पांडे से स्टार्ट हुआ था और इसमें बाद में बहुत सारे लोग, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहब, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े थे। और ये जो रिवॉल्ट था ये इंडिया के कई एरियाज़ में, कई रीजन्स में काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ा था। लेकिन क्या हुआ कि ये रिवॉल्ट इंडिया को कम्प्लीटली फ्रीडम दिलाने में फेल रहा। मतलब 1857 के रिवॉल्ट से इंडियंस को कंप्लीट फ्रीडम नहीं मिली, पूरे तरीके से अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं मिली। इसका मतलब कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद भी अंग्रेज़ भारत में ही रहे, और अगर अंग्रेज़ भारत में 1857 में ही चले गए होते तो हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे 1857 में ही मनाना शुरू कर देते, ना कि 15 अगस्त 1947 से। क्या स्टूडेंट्स ना लोग समझ गए हैं? तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ये रिवॉल्ट फेल क्यों हुआ। जब इतने सारे लोग इसमें हैंडलूम इंडस्ट्रीज के, वेयरिंग इंडस्ट्री के लोग थे, इनमें इंडियन फार्मर्स थे, तो जब और बहुत सारे इसमें इंडियन किंग्स भी थे, जैसे बहादुर शाह जफर और तात्या टोपे थे, नाना साहब थे। तो ये रिवॉल्ट फेल क्यों हुआ, ये क्यों फेल हो गया, ये हम इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाउएवर द ब्रिटिश आर्मी वॉज मच मोर वेल ऑर्गेनाइज देन द इंडियंस। तो देखिए, पहला जो रीज़न है इसमें, जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो इंडिया की खुद की कोई आर्मी तो थी नहीं। इंडियंस जो थे वो ज़्यादातर ब्रिटिश आर्मी में नौकरी करते थे, ब्रिटिशर्स की नौकरी करते थे। उनकी आर्मी में, उनके जो आर्मी थी उसमें सोल्जर्स की तरह वो नौकरी करते थे, एम्प्लॉयड थे। तो इस वजह से इंडिया के खुद की कोई ज़्यादा अच्छी ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नहीं थी। आर्मी इसलिए नहीं थी कि इंडिया की कोई आर्मी नहीं थी, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर इंडियंस क्या करते थे, ज़्यादातर इंडियंस ब्रिटिशर्स की आर्मी में ही जॉब करते थे। दे हैड बेटर वेपन्स एंड ट्रेंड सोल्जर्स हु मैनेज टू क्रश द रिवॉल्ट। और जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास बेटर वेपन्स थे, मतलब इंडियंस के कंपैरिजन में ब्रिटिशर्स हैड बेटर वेपन्स, मतलब उनके पास इंडियंस के कंपैरिजन में अच्छे खासे हथियार थे लड़ाई करने वाले। और साथ में ऐसे ट्रेंड का मतलब जो ट्रेंड हो पूरी तरीके से, हर तरह के सिचुएशन को फेस करने के लिए, उस तरीके के ट्रेंड सोल्जर्स थे। किसके पास? ब्रिटिशर्स के पास, जिन्होंने इस तरीके का जो रिवॉल्ट 1857 का हुआ था उसको क्रश कर दिया। क्रश का मतलब ख़त्म कर दिया, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। फॉर दिस दे यूज्ड क्रूअल मेथड्स। और उन्होंने इस रिवॉल्ट को क्रश करने के लिए कुछ क्रूअल मेथड्स भी यूज किए, मतलब कुछ कठोर उन्होंने मेथड्स भी अपनाए। द सिपाहीज वर इम्प्रिजन्ड एंड मेड टू डू हार्ड वर्क। सिपाहीज को क्या किया गया कि उनको इम्प्रिजमेंट कर दिया गया, मतलब जेलों में डाल दिया गया और उनको ज़बरदस्ती काम करने के लिए फोर्स कर दिया गया। मैनी वर टाइड टू द माउथ ऑफ गन्स ऑफ टैंक्स एंड ब्लो अप। बहुत सारे लोगों को और भी भयानक तरीके की सजाएं दे दी गईं। और द लास्ट टू सन्स ऑफ बहादुर शाह जफर वॉज किल्ड बाई द किंग was captured and kept in Myanmar, earlier known as Burma। तो जो बहादुर शाह जफर की हम लोग बात कर रहे थे, उनके वो भी किल्ड हो गए। उनके दो बच्चे थे, दो सन्स थे, वो भी किल्ड हो गए।
और बहादुर शाह जफर भी उसमें म्यांमार में अपने आप को उन्होंने बंद कर लिया, कैद कर लिया। दिस पुट एन एंड टू द मुगल एम्पायर। और बहादुर शाह जफर के बर्मा चले जाने से, बर्मा कंट्री है, पहले बर्मा थी, अब नाम है उसका म्यांमार। और बहादुर शाह जफर के 2 सन्स की जब दे वर किल्ड, मतलब इनके जब बच्चों की डेथ हो गई, तो उसके आगे मुगल एम्पायर को आगे बढ़ाने वाला कोई बचा ही नहीं। इस तरीके से मुगल एम्पायर इंडिया में ख़त्म हो गया। फिर आगे हम देखते हैं, द रिवॉल्ट विच कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट 2 years फाइनली केम टू एन एंड। और हुआ क्या, जो इतना बड़ा रिवॉल्ट था जिससे सारे इंडियंस को ये एक उम्मीद थी कि इस रिवॉल्ट से आगे चल के इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलेगी, हुआ क्या कि लास्ट में मुगल एम्पायर भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया और ये रिवॉल्ट भी 2 साल चलने के बाद ख़त्म हो गया। और इस रिवॉल्ट ने इंडिया को फाइनली कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दिलाई। इस तरीके से ये रिवॉल्ट फेल्ड हो गया। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।